हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो क्लास 6 नई एनसीईआरटी आई है एसएसटी की, उसको अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने 6 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। 7 चैप्टर का ये आज लास्ट पार्ट है और इसी के साथ साथ हमारा ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों का दोनों पोर्शन समाप्त हो जाएगा। कल हमने बौद्ध धर्म को देख लिया था, आज हम जैन धर्म है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप जा करके वहाँ से सारी वीडियोस क्रमवार देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हमें स्टार्ट करना है जैन मत से। जैन मत यानी कि जो जैन धर्म है उसको देखेंगे। ध्यान रखिएगा, जो हमारी 6 क्लास की एनसीईआरटी है उसमें आपको बहुत डीप में चीज़ें नहीं बताई गई हैं और इसमें आप देखेंगे कि ये भी नहीं बताया गया है कि वो जो महावीर स्वामी हैं वो मतलब कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम, तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं बताई गई हैं। क्यों? क्योंकि आगे की जो क्लासेस हैं उसमें ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अभी आपको केवल और केवल उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही देखना है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी केवल वही चीज़ें हैं जो आपको एनसीईआरटी में दी हुई हैं। बाकी हम एक्स्ट्रा पॉइंट बताने को बता सकते हैं, लेकिन हम नहीं बताते हैं इसी वजह से। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए केवल एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहेंगे, एग्ज़ाम में वो आपको काम नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले देखिए कि जो महत्वपूर्ण मतलब कि जो हमारा जैन मत है, यानी कि जो जैन मत या इसे जैन संप्रदाय या जैन दर्शन, जैन धर्म, कुछ भी आप बोलिए, तो ये जो जैन मत है ये एक महत्वपूर्ण दर्शन है जो उसी समय काफ़ी लोकप्रिय हुआ। यद्यपि इस मत को अधिक प्राचीन माना जाता है। तो ये जो उसी समय की बात हो रही है, तो ये उसी समय किसको कह रहे हैं कि जिस टाइम पे बौद्ध धर्म जो है वो मतलब कि पनपा हुआ था, या ये कहें कि जिस टाइम पे बौद्ध धर्म का विस्तार हो रहा था, उसी टाइम पे जो हमारा जैन धर्म है वो भी मतलब कि वो भी विस्तरित हो रहा था। तो ये सारी जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये एक दूसरे के समानांतर चल रहे थे। आपको कुल मिला के यहाँ पे यही बताया जा रहा है। तो डायरेक्ट इस तरह का स्टेटमेंट बन सकता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जो जैन मत है वो अधिक प्राचीन माना जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो बौद्ध मत है वो जैन मत की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो फिर आप इसमें मार खा जाएंगे। इस वजह से इसकी जो लाइंस है ना उस पर आप अपनी नज़र अच्छे से बना के रखिए, गिद्ध के जैसी अपनी नज़र इस पर रखिए। आगे आपसे बता रहे हैं जो सिद्धार्थ हैं वो गौतम के समान ही राजकुमार वर्धमान का जन्म 6ठी शताब्दी संवत पूर्व के आरंभ में वैशाली, वर्तमान जो भी बिहार में है, इस नगर के समीप हुआ था। यानी कि जैसे सिद्धार्थ गौतम थे, यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे, आगे चल के जो सिद्धार्थ गौतम हैं वही महात्मा बुद्ध कहलाए। तो जैसे महात्मा बुद्ध जो है एक राजकुमार थे, वैसे ही जो वर्धमान महावीर हैं या महावीर स्वामी जो आगे चल के कहलाएंगे वो भी एक राजकुमार ही थे, जिनका जो जन्म है वो कब हुआ था, तो इनका जन्म भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और जैन धर्म के जो असली प्रवर्तक माने जाते हैं या वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं महावीर स्वामी, ये भी, इनका भी जन्म कब हुआ था, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और दोनों लोग ही राजकुमार थे। ठीक है, और आपसे बता रहे हैं कि जो हमारे मतलब कि वर्धमान महावीर स्वामी जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जो वर्तमान में बिहार वाला रीजन है वहाँ पे वैशाली में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा कि वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ, 6ठी शताब्दी में हुआ और कहाँ पे हुआ, तो वैशाली में हुआ। और वैशाली की वर्तमान में लोकेशन कहाँ है, तो बिहार में है। ठीक है, आगे देखिए कि जो वर्धमान मतलब कि महावीर स्वामी जी हैं, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज का निर्णय लिया था। यानी कि इन्होंने अपना घर बार कब त्याग दिया, तो जब ये 30 वर्ष की अवस्था में थे। कब थे, तो जब ये 30 वर्ष की आयु के हो गए थे, उस टाइम पे इन्होंने अपना घर छोड़ करके एक तरह से समझिए कि संन्यास ले लिया और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के लिए लग गए। ये देखिए आपको एक चित्र दिखाया गया है और ये महावीर स्वामी यानी महावीर वर्धमान का एक पारंपरिक चित्र है। ये देखिए इस तरह से अभय मुद्रा में बैठे हुए हैं, आप इन्हें देख लीजिए। आगे देखिए
कह रहे हैं कि उन्होंने सन्यासी जीवन के अनुशासन का पालन किया और 12 वर्ष के बाद उन्होंने अनंत ज्ञान या सर्वोपरि विवेक को प्राप्त किया। यानी कि 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर बार त्याग दिया, निरंतर इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की, उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष में हुई? तो आप समझिए 30 वर्ष में त्यागा, 12 वर्ष इधर मेहनत किए, तो कितना हो गया? 42 वर्ष। तो ये जब 42 वर्ष की अवस्था में थे ना, तब इनको जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति होती है। आगे देखिए कि इन्हें महावीर या महानायक के नाम से जाना जाने लगा और इन्होंने अपने अर्जित ज्ञान का उपदेश भी देना स्टार्ट कर दिया। ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है आपको? ये जो जैन शब्द है इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि जो जैन शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है। तो जो जैन शब्द है ये जिन से आया हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जिन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, यानी कि किसी भी चीज पर विजय पा लेने वाले को हम विजेता कहते हैं। लेकिन आपको आगे बता रहे हैं कि ये जो जिन का अर्थ विजेता होता है, तो उनका जो है हम लोग शाब्दिक अर्थ इस बात से नहीं लगाएंगे कि कहीं युद्ध हो रहा था, उसमें आपने अपने शत्रु को पराजित करके विजय हासिल की, तो उसे हम जिन नहीं कहेंगे। यद्यप विजेता वो भी है, लेकिन वो जिन नहीं है। जिन हम उन्हें कहेंगे जिन्होंने अविद्या और मोह पर विजय प्राप्त कर ली हो। किस पर मतलब कि विजय प्राप्त की हो? तो अविद्या और मोह पर जिन्होंने विजय प्राप्त की हो उन्हें हम जिन कहते हैं, यानी कि विजेता कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आपके लिए। आगे आप देखिए कि जो जैन मत है इसके उपदेशों में जो अहिंसा है, या मतलब कि अहिंसा मतलब कि किसी भी जीव की हत्या ना करना, ना तो मन से, ना कर्म से, ना वचन से, किसी भी तरह से किसी भी जीव की हत्या ना करना, उसे अहिंसा कहते हैं। तो जो जैन मत के उपदेश हैं इनमें अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह शामिल है। अपरिग्रह मतलब क्या होता है? चोरी न करना। तो इसको हम कहते हैं कि मतलब कि जो जैन मत है इसके उपदेशों में क्या शामिल है? एक तो किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करना, दूसरा अनेकांतवाद, और तीसरा चोरी वगैरह, संग्रह वगैरह ना करना। आगे देखिए, ये विचार काफ़ी हद तक बौद्ध तथा वेदांत दर्शन के विचारों को साझा करते हैं। यानी कि ये जो चोरी न करना, अहिंसक प्रवृत्ति को अपनाना, ये सारे विचार ना केवल जैन धर्म में ही नहीं, आपको बौद्ध धर्म में भी दिखेंगे और जो हमारा वैदिक धर्म था उसमें भी आपको दिख जाएगा। यानी कि जो वेदांत दर्शन है उसमें भी इस तरह की संकल्पना आपको दिखेगी, जो कि भारतीय संस्कृति के केंद्र में है। आगे आप देखिए, इनमें से प्रथम विचार को महावीर के इस कथन के द्वारा समझाया जा सकता है। क्या कह रहे हैं? यानी कि ये जो प्रथम विचार है ना, ये क्या है? ये वही अहिंसा यानी अनेकांतवाद, इसी को यहाँ पे समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कह रहे हैं सभी सांस लेने वाले उपस्थित जीवित संवेदनशील जीवों को मारा न जाए, ठीक है, ना ही उनके साथ हिंसा की जाए, ना दुर्व्यवहार किया जाए, ना ही सताया जाए और ना ही उन्हें दूर हटाया जाए। यानी कि मच्छर काट रहा है ना, तो उसको दूर मत हटाओ, आप आने दो, आराम से उसको काटने दो। ये उसका राइट बनता है कि वो आपके खून को चूसे और सरवाइव करे। तो ये वाली जो प्रवृत्ति है ना, ये आप देखिए वहाँ मिलेगी। और जो जैन धर्म के मानने वाले हैं, आप देखिए वो लोग अहिंसा को ना एकदम अति अहिंसक हैं वो लोग। इवन अगर वो लोग रोड पे चलते भी हैं ना, तो झाड़ू लगाते हुए चलते हैं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कोई चींटी हमारे पैर के नीचे आ जाए। मुँह में हमेशा वो लोग मतलब कि जो क्या बोलते हैं, खोंच टाइप का जो लगाया जाता है, मास्क, ये जो मास्क होता है ना, उसको लगाए रहते हैं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो श्वास के थ्रू कुछ जीव जंतु, ये जो कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं, वो हमारी नाक के भीतर चले जाएं और पता चला कि वो बेचारे मर गए, तो उनकी जो अहिंसक वाली प्रवृत्ति है वो भंग हो जाएगी और उनसे हिंसा हो जाएगी। तो इस तरह की जो अतिवादिता है ना, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो भैया केवल जैन धर्म में ही देखने को मिलेगी। यद्यप जो बौद्ध धर्म है वो भी अहिंसा को जो है बढ़ावा देते हैं, लेकिन इतने अतिवादी नहीं हैं वो लोग मध्यम मार्ग वाले हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं अंतिम दो बातों को हम सरल शब्दों में समझते हैं। जो अनेकांतवाद है ना, इसको यहाँ पे बता रहे हैं। हमने अहिंसा को तो देख लिया, पहला शब्द अहिंसा था, दूसरे में क्या है? दूसरे में है अनेकांतवाद, तीसरा है हमारा तीसरे में क्या था? तीसरा जो शब्द है वो है अपरिग्रह, ठीक है। तो दूसरा वाला अब हम समझेंगे कि जो दूसरा वाला है वो क्या है? वो है अनेकांतवाद। तो जो अनेकांतवाद है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है केवल एक पक्ष या दृष्टिकोण नहीं, यानी कि किसी एक वस्तु या व्यक्ति के प्रति केवल एक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। यही होता है अनेकांतवाद, अर्थात जो सत्य है इसके अनेक पक्ष हैं और इसे
केवल एक स्थान द्वारा कभी पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता है। तो ये भैया अनेकांतवाद जो इनका जो है दिया गया है जैन धर्म का, उसमें इस तरह की बातें की जाती हैं। आगे आप देखिए जो अपरिग्रह है ये क्या है, तो अपरिग्रह का मतलब होता है असंग्रह, यानी कि किसी भी चीज को संजो के ना रखना। इसके अंतर्गत पार्थिव वस्तुओं से दूर और स्वयं को जीवन में केवल अनिवार्य वस्तुओं तक सीमित रहने की सलाह दी जाती। पार्थिव वस्तुएं क्या होती हैं, तो वही डेली लाइफ में जो धरती पे पाई जाने वाली वस्तुएं हैं। पार्थिव मतलब ऐसी चीज होती है जो पृथ्वी पर होती हो, तो उसी को कह रहे हैं कि जो लोग हम लोग डेली लाइफ में अपने मतलब कि जो हमारी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा हमने शौक पाल के रखे हैं, शौकिया तौर पे हम लोग बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह करते हैं, तो उसको मत कीजिए। आपको जितनी आवश्यकता हो उतनी ही चीज़ों का संग्रह, इवन संग्रह कीजिए भी मत, तुरंत लाइए आप अपना सामान जो भी आपको यूज़ करना है यूज़ कीजिए, उसके बाद खाली हाथ बैठे रहिए। मच्छर भी नहीं मारना हालांकि इनमें तो ये सारी बातें कहाँ आपको देखने को मिलेगी जैन धर्म में, कि जो संग्रह है वो आप बिल्कुल मत कीजिए। और इसके साथ साथ आप देखिए कि जो जैन मत है इन्होंने सभी जीवों, मानवों से लेकर जो अदृश्य जीव हैं उनके तक आपसी संबद्धता और आपसी निर्भरता पर बल दिया है। यानी कि जो आपको दिख रही हैं वो तो ठीक ही हैं, लेकिन जो आपको नहीं भी दिख रही हैं ना उनमें, और जो दिख रही हैं उनमें, और साथ हमें आप में, तीनों में ही आप देखिए कि आपसी संबंध है। ऐसा नहीं है कि सब एक दूसरे से परे हैं, कुछ भी परे नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबका एक दूसरे से परस्पर संबंध है। ये जो विचार है ये किनके द्वारा दिया गया, तो ये जैन मत का विचार है। आगे देखिए, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो वस्तुएं आपको दिख रही हैं वो भी, जो नहीं दिख रही हैं वो भी, और आप, ये सभी लोग एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की जो ज़रूरत है उसको पूरी करते हैं और एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं प्रकृति, जीवों और वनस्पतियों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इस गहन सत्य की बार बार पुष्टि भी की हुई है। आगे देखिए, अब ये जो जातक कथाएं वगैरह है ना, ये कहाँ से आ गई हैं, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यद्यप हमने मतलब इसे 2 चैप्टर में, यानी कि 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को हमने कंप्लीट भले किया है, लेकिन है तो एक ही चैप्टर में ना। तो ऊपर हमने कल बौद्ध धर्म को देख लिया था, उसी बौद्ध धर्म से संबंधित ये कहानी है। थोड़ा इसको देख लेते हैं, हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाए। जातक कथाओं की बात हो रही, तो जातक कथाएं तो इंपॉर्टेंट हैं। जातक कथाएं किससे जुड़ी हुई हैं, ये इनका संबंध किससे है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए कि जो जातक कथाएं हैं ये पीढ़ियों से भारतीय बच्चों और वयस्कों के समान रूप से आह्लादित करती हैं। आह्लादित मतलब होता है प्रसन्नित करती हैं, दैट मीन्स उन्हें खुश करती रहती हैं, अंदर से ही उन्हें आनंदित करती रहती हैं, उल्लास उनमें आता रहता है, तो यही होता है आह्लादित। तो कह रहे हैं कि ये जो है, ये जो जातक कथाएं हैं ये पीढ़ियों से, यानी सदियों से जो भारतीय बच्चे हैं या फिर जो बड़े लोग हैं उनको भी समान रूप से प्रसन्न या खुश करती रहती हैं। और ये किससे संबंधित है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये, यानी कि जो जातक कथाएं हैं ये बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम अपने नोट में रख लीजिएगा। कह रहे हैं और बड़े ही सरल तरीके से बौद्ध जो आदर्श है इनको व्यक्त करती हैं। कौन, तो जो हमारी जातक कथाएं हैं वो। तो आगे हम देखेंगे कि एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें जो मतलब भगवान बुद्ध हैं उनको वानरों के राजा के समूह के रूप में दिखाया गया है, कि एक समूह है वानरों का, उसके राजा के रूप में दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि वो मतलब कि जो मतलब राजा रहते हैं उन्होंने एक मतलब कि पेड़ रहता है जिस पे बहुत ही स्वादिष्ट फल लगे रहते हैं, और वो जो स्वादिष्ट फल रहता है उस पे उन्होंने एकदम साफ साफ हिदायत दी है कि किसी को भी तोड़ना नहीं है, केवल हम ही लोगों के लिए है, हम ही लोग उसको खाएंगे आराम से। लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि वो जो फल है मतलब कि टूट करके नदी से बहता हुआ जाता है, एक मछुआरा उसको पकड़ लेता है फल को, फिर उसको राजा के यहाँ देता है। राजा के यहाँ खाने के बाद पता चलता है कि जो राजा है वो उस पेड़ को तो ढूंढने में ही लग जाते हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट फल है, अब तो हम लोग उस सारे फल को तोड़ के लाएंगे, यहाँ महल में खाएंगे। लेकिन उनके राजा के जो सैनिक होते हैं और जो वानर सेना है उनके मध्य झड़प होती है, और लेकिन जो सैनिक हैं भाई वो सैनिक हैं, वानर बेचारे उनसे कब तक अपना बचाव करेंगे। तो वानर जो है बचाव नहीं कर पाते, तो वानरों को बचने का केवल एक ही रास्ता था कि वो लोग नदी को पार कर जाएं, लेकिन वो नदी को खुद से पार नहीं कर सकते थे। इस वजह से जो मतलब कि राजा थे, यानी कि जो भगवान बुद्ध थे वो वानरों के राजा थे, तो वो अपने आप को पुल की तरह लिटा देते हैं। तो उन्हीं को क्रॉस करते हुए, उन्हीं के ऊपर चढ़ते हुए जो अन्य वानर थे वो सब मतलब क्रॉस कर जाते हैं पुल को और उनकी जान बच जाती है। और इस दौरान क्या होता है कि जो
मतलब वानरों के राजा थे उनको काफ़ी चोट आती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारा दृश्य जो है वो राजा देख रहे थे। उन्होंने भी सोचा कि देखो, एक ये है वानरों के राजा हैं जिन्होंने अपने मतलब कि निस्वार्थ प्रेम के लिए निस्वार्थ अपने जो है राजा के प्रति जो उनका कर्तव्य होता है एक राजा का अपने प्रजा के प्रति, उसके लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिए। और एक हम हैं कि यहाँ आए हुए हैं इनको लेने मतलब इस वृक्ष को ले जाने के लिए। तो वो भी अपने मन में सोचने लगते हैं कि आखिरकार हमारा क्या कर्तव्य है अपनी जनता या अपनी प्रजा के प्रति। तो इस तरह से उनका हृदय परिवर्तन होता है। ये कहानी जुड़ी हुई है और इससे एक भित्ति चित्र मिला हुआ है। कहाँ पे मिला हुआ है? तो वानरराज की ये जो कथा है ना, ये दर्शाने वाली एक पत्थर की कृति हमें मध्य प्रदेश से मिली हुई है। तो इस बात को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, कहानी आपसे नहीं पूछेंगे लेकिन ये पूछ सकते हैं। अभी मुझे थोड़ा दुख है किस बात का, मैंने ये पूरी की पूरी पूरा का पूरा चैप्टर वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन जब मैंने सोचा कि अब उसको हम पब्लिक करें तो हमें पता चल रहा है कि केवल 13 मिनट की वीडियो में आवाज़ है, 13 मिनट की वीडियो में आवाज़ है, आगे की जो वीडियो है उसमें आवाज़ ही नहीं है। तो मुझे दोबारा से इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। आगे देखिए फिर ये यहाँ पे हो गया निस्वार्थ बलिदान एक राजा का हमने देखा, और वो राजा कोई और नहीं थे, वो वही भगवान बुद्ध ही थे। जो जातक कथाएं हैं वो भगवान बुद्ध की ही जो है पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। तो उसमें जो भी कथाएं आपको मिलेंगी वो भगवान बुद्ध की ही मिलेंगी। वैसे ही एक जैन कथा है, जो जैन कथा है इसमें आप देखेंगे कि जो रोहिणीय हैं ये एक मतलब कि काफ़ी कुशल चोर रहते हैं, इस टाइप के चोर रहते हैं ना कि जो एक डायलॉग है ना कि डॉन को कितने मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है लेकिन डॉन को ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन टाइप का है। तो उसी टाइप का ये जो मतलब रोहिणी है ये भी इसी टाइप के रहते हैं। यद्यपि ये एक बार ऐसे जाते रहते हैं चोरी करने के लिए, और रास्ते में कहीं प्रवचन होता रहता है महावीर स्वामी जी का, तो गलती से भैया इनके कान में भी वो जो ज्ञान वाली बातें हैं उनकी भनक लग जाती है। तो होता क्या है, ये जब अपने नगर में प्रवेश किए तो इनको पकड़ लिया जाता है रोहिणी जी को, और वहाँ के जो मतलब लेकिन उसके बाद भी ये कहते हैं नहीं मैं तो वो हूँ ही नहीं, महाराज मुझे बख्शिए, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, इन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे पकड़ लिया है। लेकिन एक मंत्री रहते हैं, वो जो मंत्री होते हैं ना वो मतलब कि इनको तो जानते रहते हैं, तो वो थोड़ा बुद्धि लगाते हैं, ना ना बेटा हो तो तुम ही, लेकिन तुम अपने आप को ज़्यादा साड़ा समझ रहे हो। तो वो प्रयास करते हैं कि कैसे मतलब कि कोई तरकीब लगा करके इनसे सच कबूल करवाया जाए। लेकिन वो जो चोर रहता है वो भी काफ़ी ढीठ किस्म का रहता है, और अभी अभी वो प्रवचन सुनकर आया हुआ था, तो उसको एक तरकीब सूझती है, वो किसी न किसी तरीके से वहाँ से बच के निकल लेता है। लेकिन वो वहाँ से बच के तो चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में ना फिर ग्लानि होने लगती है कि क्या यार इतने सालों में मैंने क्या किया, लोगों को लूटा मारा हेन तेन किया, इससे क्या मतलब निकलता है। तो वो जाके महावीर स्वामी के पास पहुँचता है, माफ़ी वगैरह उनसे मांगता है, बाद में साधु भी बन जाता है। तो यही सारी कहानी यहाँ पे दी गई है, यानी कि हृदय परिवर्तन की कहानी यहाँ पे भी आपको दी गई है। अब दरअसल अभी जस्ट पहले ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, तब एनर्जी थोड़ा डाउन हो गई है, तो आप लोग वो जो कहानी है उसको खुद से पढ़ लीजिएगा। PDF वहीं मिल जाएगी, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना जुनून पढ़ाई का पे, वहीं पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। कहानी पढ़ लीजिएगा, सारांश मैंने बता दिया आपको। तो ये जो कहानी हमने देखी ना अभी, मतलब कि ये जो चोर वाली, ये हमें क्या बताती है? तो ये हमें बताती है कि सम्यक कर्म और सम्यक विचारों का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यह भी हमें बताती है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक दूसरा अवसर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे ही व्यक्ति को मिलना चाहिए जिन्हें अपनी गलतियों पे पछतावा हो। जिन्हें अपनी गलतियों पे पछतावा ना हो उन्हें जीवन में अवसर बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और आजकल का जो जीवन चल रहा है भैया, इसमें तो हमें बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। जितना कम से कम हो उतना कम से कम आप किसी को अवसर दीजिए, वरना आप जितना जिसको अवसर देंगे ना वो उतना आपको मूर्ख बनाता रहेगा। आगे देखिए आगे यहाँ देखिए एक चित्र दिया हुआ है, लेकिन चित्र किसका है ये बताना इन लोगों ने ज़रूरी नहीं समझा, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ये विचार आप लोग खुद करिएगा। अब यहाँ देखिए एक चित्र दिया हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किसका है? तो ये जो बौद्ध एलोरा है जो कि महाराष्ट्र में है, ये एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, वहाँ पे चित्र मिले हुआ है। अब देखिए कि ये है क्या? तो ये 6वीं से 10वीं शताब्दी में पहाड़ों को काट करके बनाई गई गुफाएं हैं। और ये जो गुफाएं हैं ये किस धर्म से संबंधित हैं? तो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से ये संबंधित हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपसे भी पूछा जा सकता है कि जो एलोरा की मतलब कि गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे,
बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर जो है मतलब कि हिंदू धर्म या फिर उपर्युक्त में से सभी। तो याद रखिएगा कि उपर्युक्त में से सभी, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएं आपको जो महाराष्ट्र का एलोरा है वहाँ पे मिल जाएंगी। ये चित्र आपको दिखाया गया है। आगे देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आगे आपसे कह रहे हैं कि बौद्ध मत और जैन मत दोनों ही भिक्षुओं तथा कभी कभी भिक्षुणुओं ने भी देश के सुदूर स्थानों की यात्राएं की तथा अपने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। यानी कि जो मतलब कि बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, दोनों में ही महिला भिक्षु और पुरुष भिक्षु दोनों रहे हैं। दोनों ही देश विदेश की अपनी यात्रा की और वहाँ पे अपना जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार किया। और आगे कह रहे हैं कि इनमें से कुछ लोगों ने निवास स्थानों पे जाकर के नए विहार भी बनवाए। यानी विहार मतलब क्या होता है, तो ये विहार होता है जहाँ पे ये साधु सन्यासी मतलब कि जो धर्म के प्रवर्तक लोग रहते थे, जहाँ पे निवास करते थे, जहाँ पे रुकते थे, जहाँ ठहरते थे, उसे विहार कहा जाता था। जबकि बौद्ध धर्म में आप देखेंगे एक और शब्द आता है स्तूप, जो स्तूप या चैत्य, तो आप देखेंगे कि वो दूसरी चीज़ है। लेकिन ये जो मतलब कि विहार होते हैं वो क्या थे, वो थे हमारे मतलब कि जो साधु सन्यासी थे उनके रुकने का स्थल। जबकि जो स्तूप होते हैं वो दूसरी चीज़ है। लेकिन जो चैत्य होते हैं ना, चैत्य, ये जो चैत्य होते हैं, बता ही देते हैं, सभी बता देते हैं, जो चैत्य होते हैं ना ये पूजा स्थल होते हैं। यहाँ पे ना इनके द्वारा पूजा स्थल किया जाता है। जबकि जो स्तूप होते हैं, स्तूप ये मतलब कि जो साधु सन्यासी हैं या तो उनकी अस्थियों के ऊपर या फिर उनसे रिलेटेड कोई वस्तु है, जैसे सपोज दैट वो अपने हाथ में चिमटा रखते थे या कमंडलू रखते थे या कुछ और चीज़ धारण करते थे, तो उन वस्तुओं के ऊपर एक मतलब कि आकार का, किसी भी आकार का बना दिया जाता था। एक क्या कहेंगे, इमारत तो नहीं कहेंगे, लेकिन किसी भी एक इस तरह से अंडाकार नहीं, अर्ध अंडाकार टाइप का बनाया जाता था, तो उसे हम लोग स्तूप कहते थे। तो वो जो स्तूप है ना वो इसीलिए बनाया जाता था। लेकिन जो चैत्य थे वो पूजा स्थल थे और जो विहार थे वो क्या थे, तो विहार उनके रुकने या ठहरने का स्थान था। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, इवन कई बार पूछा गया है, मैंने एक बार कहीं देखा है तो बता दिया आपको। आगे आप देखिए कि इनके द्वारा जो है मतलब कि कहीं कहीं पे विहार वगैरह भी बनवाया गया। जबकि कुछ ने, यानी कि कुछ अन्य जो भिक्षु हैं उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सन्यासी वाला जीवन बिताया। यानी कि जो गुफाएं वगैरह जहाँ पे हैं वहीं पे आराम से जाओ, वहीं जो बनी बनाई है उसी में लेटो आराम से पत्थरों पर और सन्यास वाला जीवन जियो। जो पुरातात्विक खोज हुई है इनमें इन विहारों के कुछ अवशेष मिले हैं। कई स्थानों पर पत्थर की गुफाएं वो भी मिली हैं और उन भिक्षुओं के नाम भी उसमें मिले हैं जो यहाँ पर पत्थरों के बिस्तर पर सोए हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आइए विचार करें, तो आप लोग विचार कीजिएगा। आगे देखेंगे हम कि उस समय अनेक मत और भी प्रचलित थे, जैसे कि चारवाक। जो चारवाक है वो पूर्ण भौतिकतावादी मत है। आप उसमें देखेंगे कि उसमें ना आत्मा से कोई मतलब है, ना परमात्मा से, ना ही किसी अन्य चीज़ से, जीवन मरण मोक्ष इन सब का कोई नाटक उनमें नहीं है। उनका सीधा सा कहना है कि भैया जो कुछ भी है, जो आपको दिख रहा है वही सब कुछ है, खाओ पियो ऐश करो, कोई मरने के बाद वापस नहीं आता है। तो वही बता रहे हैं कि जो चारवाक दर्शन है, जिसे कभी कभी लोकायत भी कहा जाता था, इनके अनुसार ये भौतिक जगत ही एकमात्र सत्य है और इसलिए मृत्यु के पश्चात जीवन का होना असंभव है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो दर्शन है ये काफी लोकप्रिय नहीं हुआ और इसका जल्दी ही पतन हो गया। कह रहे हैं हमने यहाँ उल्लेख इसलिए किया है इसका कि आपको ये पता चल सके कि जो बौद्धिक या आध्यात्मिक विश्वास प्रथाएं हैं इसमें व्यापक विविधता थी और लोग अपने अनुसार इन्हें चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कि कोई बाध्यता नहीं थी कि आप इसी धर्म को मानिए या इसी मत के प्रवर्तक रहिए, नहीं, आप किसी भी जो है धर्म को मानिए, किसी भी तरीके से अपना पूजा पाठ कीजिए या चारवाक के जैसे खाइए पीजिए मौज कीजिए। मतलब कि कल हमें मोर मिलेगा इसकी उम्मीद में या इसकी वजह से कि कल हमें मोर मिलेगा, आज का कबूतर हमें नहीं छोड़ना चाहिए, ये चारवाक दर्शन का ही मतलब कि मानना है। तो चाहे ये करिए या फिर आराम से सन्यास वाला जीवन जिए, कुछ भी करें, ये आपका अपना विश्वास है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि यद्यप जो वैदिक दर्शन है या वैदिक और बौद्ध और जैन दर्शन है इसमें काफ़ी सारी विभिन्नताएं थी। यानी कि कई स्थानों पे इनका जो मत है वो आपस में मेल नहीं खाता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी मिल जाएंगे जहाँ पे ये लोग एक ही तरह की विचारधारा रखते हैं, जैसे कि धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, दुख और अज्ञानता के अंत की खोज करना और अन्य महत्वपूर्ण मूल्य आदि। ठीक है,
आगे देखिए कि कह रहे हैं वास्तव में यह उस वृक्ष के तने या मूल भाग हैं जिसके उदाहरण के साथ हमने इस अध्याय को स्टार्ट किया था। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे लोक और जो जनजाति जीवन है उनकी जड़ें। तो कह रहे हैं हमने अब तक जिन सांस्कृतिक जड़ों को देखा है उन्हें कई शास्त्रों में वर्णित किया गया है। भारत में समृद्ध जो मौखिक परंपराएं हैं वो रही हैं। इनका अर्थ है कि उन उपदेशों तथा प्रथाओं के बारे में ज्ञान जो कि नित्य अभ्यास के द्वारा आगे संरचित हुआ या संचारित हुआ, ना कि लिखित शास्त्रों में। यानी कि इनका कहना है कि उस टाइम पे जो हमारी जो हमें ज्ञान मिल रहे थे वो कहीं पे लिखित नहीं थे, वो मौखिक परंपरा पे आधारित थे। लोग उसको एक दूसरे से बताते रहते थे, कहीं उनको लिख करके नहीं रखा गया था। और जो वेद है ना, इनके संदर्भ में भी यही लागू होता है। तो जो वेद है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो वेद हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें कहा जाता है अपौरुषेय। अपौरुषेय बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी पुरुष के द्वारा या स्त्री के द्वारा, किसी के द्वारा लिखा नहीं गया है। आगे आप देखिए और भी इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि ये अनुश्रुतियों पर आधारित है। अनुश्रुतियों पर आधारित है, यानी कि ये गुरु शिष्य परंपरा पे आधारित है। गुरु जी ने शिष्य को बोल के सुना दिया, शिष्य ने उसको रट लिया, फिर उन्होंने अपने शिष्य को ये सारी बातें बता दी। तो इसी तरह से ये एक दूसरे से संचारित हो रहा था, इसको कहीं लिख करके नहीं रखा गया। आगे चल के इसका संकलन हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग फेज में ये सब अनुश्रुतियों पर ही चल रहे थे, गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थे। आगे कह रहे हैं कि इसमें अनेक लोक प्रथाएं हैं जो आम लोगों द्वारा प्रसारित होती हैं और जनजातीय परंपराएं जनजातियों द्वारा प्रसारित होती हैं। ठीक है, आगे आपसे कह रहे हैं कि जो ये जनजाति हम लोग कर रहे हैं, तो ये जनजातियां हैं क्या आखिर? कह रहे हैं इस सामाजिक इकाई यानी कि जो जनजातीय इकाई है, इसकी अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। आज के समय में जो मानव वैज्ञानिक है, यानी कि जो मानव और उसके सामाजिक या उसके जो भी चीज़ें हैं उनकी जो अध्ययन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें मानव वैज्ञानिक कहते हैं। तो कह रहे हैं कि आज का जो मानव वैज्ञानिक है वो जनजातियों को उन परिवारों या वंशों का समूह मानते हैं जो एक सामान्य उत्पत्ति, संस्कृति और भाषा को साझा करते हैं, आपस में निकट संबंध बनाए रखते हुए समुदाय में रहते हैं, जिसका एक मुखिया होता है और उनके पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होती। तो जो जनजातीय समाज है ना, उनमें ऐसी मान्यता होती है कि जो कुछ भी है वो सब समाज का है, किसी एक का नहीं है। तो जो ये आज पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था, इस तरह की मान्यता जनजातीय समाज में नहीं है। जो समाजवादी या कहेंगे जो साम्यवादी व्यवस्था है ना, उस तरह की चीज़ें आप समझ सकते हैं कि जो जनजातियां हैं उनमें रही हैं। यानी कि सब कुछ समाज का है, सब कुछ समुदाय का है, सारे लोग मिलजुल करके उसमें जो है काम करें, सब उत्पादन करें और आपस में जितना जिसको ज़रूरत हो उसको उस तरीके से मिल जाता था। इवन जो मुखिया वगैरह होते थे ना, वो भी उस संपत्ति के मालिक नहीं माने जाते थे, सब कुछ सबका है। ठीक है, कह रहे हैं ये जानना रुचिकर है कि प्राचीन भारत में जो जनजाति है इसके लिए कोई शब्द नहीं था। ठीक है, जनजातियां केवल अलग अलग जन थी जो एक विशेष परिवेश में रहा करती थी, जैसे कि वन या पहाड़। तो यह वन या पहाड़ों पर इनका निवास स्थान था। भारत का जो संविधान है उसमें अंग्रेजी में इनके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? तो ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी, और हिंदी में इन्हें जनजाति शब्द से संबोधित किया जाता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा नहीं भी सुना होगा तो ये तो ज़रूर ही सुना होगा ना कि हमारे भारत देश की प्रथम आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति के पद पर हैं वो कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कम से कम ये शब्द तो सुना ही होगा ना, कि जो कि संथाल जो है कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं, तो ये ज़रूर सुना होगा आपने। आगे देखिए, कह रहे हैं कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2011 में, यानी कि 2011 में जो सेंसस हुआ था, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, उसकी बात हो रही है कि इसके जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार भारत में अधिकांश राज्यों में 705 जनजातियां निवास करती हैं। यानी कि 705 जनजातियां निवास कर रही हैं, जिनकी संख्या कितनी बताई गई है? तो 104 मिलियन बताई गई है। और ये जो 104 मिलियन की जनसंख्या है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो यूके है, जिसको हम लोग ब्रिटेन कहते हैं, या फिर लंदन कह लीजिए, लंदन दरअसल कहना ठीक नहीं होगा, ब्रिटेन ही कहिए। तो ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की अगर आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन को मिला देंगे तो जा करके भारत देश में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन हो पाएगी। आगे देखिए,
कह रहे हैं 19वीं शताब्दी में जनजातियों का अध्ययन करने वाले मानव वैज्ञानिकों ने उन्हें प्रायः सभ्य मानवों की तुलना में क्या बोला है, आदिम या हीन बताया है। कह रहे हैं जनजातीय समुदाय तथा उनकी समृद्ध और जटिल संस्कृतियों के गहन अध्ययन के बाद इस प्रकार के पक्षपात पूर्ण जो विचार हैं अब इन्हें अधिकांशतः नकार दिया जाता है। आगे देखिए, ये देखिए ये जो चित्र दिखाया गया है ये ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया है। एक चित्र और दिखाया गया है, ये जो एक जनजाति पाई जाती है तमिलनाडु में, टोडा जनजाति, उनका चित्र है। आगे देखिए, कह रहे हैं जैसा कि हमने इस अध्याय में उल्लेख किया है कि लोक और जनजाति परंपराओं तथा मुख्य विचारधाराओं के बीच निरंतर संपर्क होता रहा है। दोनों ही दिशाओं में देवताओं, संकल्पनाओं, दंत कथाओं और रीतियों का आपस में आदान प्रदान होता रहा है। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि जो आपने उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ मंदिर खूब नाम सुना होगा ना, पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि जो भगवान जगन्नाथ हैं वो भी मूल रूप से जनजाति देवता थे। ठीक है, कह रहे हैं देवी माता के जिन विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है उनके लिए भी यही बात कही जा सकती है। दूसरी ओर कुछ जनजातियों में हिंदू देवताओं को काफ़ी समय पहले से ही अपना लिया गया और महाभारत और रामायण के उनके अपने रूप हैं। ये भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों से लेकर तमिलनाडु तक बहुत अच्छी तरह से लिखे गए हैं। ठीक है, ये जो हमारा मतलब कि जनजाति समाज होता है उसमें आप देखेंगे कि बहुपति प्रथा चलती है। क्या? बहुपति प्रथा चलती है, बहुपति प्रथा। अब पहले आप लोगों ने बहुपत्नी प्रथा खूब सुना है, क्यों? क्योंकि पहले के जो राजा रजवाड़े थे वो एक राजा 1000 शादियां करते थे, 1000 रानियां रख लेते थे। लेकिन आपको ये बहुत कम सुनने को मिलेगा कि कोई एक महिला ने 7 शादी या 100 शादियां की हों। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपको देखने को नहीं मिलेंगी, सामान्यतः का मिलेंगी ही नहीं। लेकिन कुछ जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं उसमें इस तरह की परंपरा है कि एक स्त्री के कई सारे पुरुष पति हो सकते हैं। अब जैसे द्रौपदी जी जो कि महाभारत की नायिका रही हैं, अब देखिए कि उनके भी 5 पति थे। तो ऐसा माना जाता है कि वो भी ट्राइबल कम्युनिटी थी, इसी वजह से इस तरह की संकल्पनाएं देखने को मिलती हैं। अभी भी एक जनजाति है, आपको तमिलनाडु वाले ही रीजन में मिलेगी, उनमें इस तरह की परंपरा है कि अगर एक फैमिली में 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो ये सारे लोग मिल करके एक ही स्त्री के साथ विवाह करेंगे। और इसके पीछे उनकी धारणा क्या है? तो उनका मानना है कि जो स्त्रियां हैं वो घर को तोड़ देती हैं, तो ये उनका मानना है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा अगर हम स्वयं एक स्त्री हैं ये सोच करके ये कहें कि नहीं ये एकदम सरासर गलत है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आजकल की जिस तरह से सोसाइटी हमारी चल रही है आगे, पता नहीं क्या हो जाता है कि जब तक लड़कियां हैं, जब तक बेटियां हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बहुएं बनती हैं पता नहीं ऐसा क्या अचानक से उनके अंदर परिवर्तन होता है कि रूप परिवर्तन हो जाता है। तो मुझे थोड़ा इस बात में विश्वास कम जमता है कि सरासर लड़की की ही गलती होगी। फैमिली में कुछ ना कुछ मैटर होता होगा, तभी इस तरह की समस्याएं आजकल बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गई हैं। लेकिन फिर भी हम सारे बहनों से अपील करना चाहेंगे कि भैया जैसे आप बेटी हो वैसे ही बहू के रूप में भी रहा करो। किसी की भी फैमिली को तोड़ना अच्छी बात नहीं है, फैमिली को हमेशा संजोए रखने का प्रयास करना चाहिए हमें। परिवार बड़ी मुश्किल से मिलता है तो उसे संजोने पे ज़्यादा केयर करना चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं देते। आगे देखिए, कह रहे हैं कि कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। कह रहे हैं इस प्रकार के परस्पर संपर्क इतने लंबे समय से तथा इतनी सहजता से कैसे होते रहे हैं, इसका उदाहरण यहाँ इसका बता रहे हैं उत्तर। कह रहे हैं ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि लोक जनजाति और हिंदू विश्वास में अनेक सामान्य प्रकार की संकल्पनाएं थी। एग्जाम्पल के लिए तीनों में प्राकृतिक तत्व जैसे कि पर्वत, नदियाँ, पेड़ और पौधों और जंतुओं तथा कुछ पत्थरों को भी पवित्र माना गया है। यानी कि कुछ हिंदू जो विश्वास है इसमें और जो लोक जनजातीय विश्वास है इनमें बहुत सारी परंपराएं हैं। सेम कैसे सेम है? जैसे हम लोग जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो भी पर्वतों को पवित्र मानते हैं, नदियों को पवित्र मानते हैं, गंगा नदी एकदम माता मानी जाती हैं। कुछ पेड़ हैं जिनको पवित्र मानते हैं, जैसे मेरे ही गांव में एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, उसे हम लोग कहते हैं काली माता का थान है। ठीक है, और पेड़ पौधों के साथ साथ जो जंतु हैं जैसे गाय हमारी माता है। ठीक है, तथा कुछ पत्थर को भी पवित्र माना जाता है, जैसे शालिग्राम का पत्थर, उसे पवित्र माना जाता है, घरों में उनकी पूजा की जाती है। तो इस तरह की संकल्पनाएं केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि जो लोक जनजातीय समाज था उनके अंदर भी रही हैं। पर्वतों में ही देख लिया, जैसे विंध्याचल पर्वत है वो हम लोगों के लिए पवित्र है, बहुत पवित्र माना जाता है। कैलाश पर्वत बहुत ज़्यादा पवित्र है, जहाँ पे त्रिकुटा पर्वत जो है वो भी पवित्र है। तो ये सारी चीज़ें हमारे में और उनमें जो है समान मिल जाएंगी। कह रहे हैं
और क्या कह रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि ये मतलब माना क्यों जाता है कि ये पवित्र है, तो इसलिए माना जाता है, कहते हैं क्योंकि इन सब में चेतना होती है। ठीक है, तो जो नदियां हैं, पेड़ पौधे, जंतु तथा कुछ पत्थर वगैरह हैं, इन्हें हम लोग पवित्र मानते हैं। किस लिए मानते हैं? क्योंकि इनमें ऐसा माना जाता है कि इनमें चेतना होती है, ये चेतन पदार्थ है, ये अचेतन नहीं है। कल को अगर आपसे एक स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक तत्व जैसे कि पर्वत, नदियां, पेड़ पौधे और जंतुओं तथा कुछ पत्थरों को हिंदू धर्म तथा आदिवासी लोग पवित्र मानते हैं, क्योंकि ये अचेतन पदार्थ हैं। तो आपने तो पढ़ा है कि पर्वत, नदियां, हेन तेन जितने भी हैं ये सब पवित्र माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये चेतन पदार्थ होते हैं। लेकिन आपने वहां नहीं देखा कि वहां अचेतन लिखा हुआ है या फिर चेतन लिखा है, तब फिर आपका जो माथा है वो घूम जाएगा और इतना बड़ा सा नंबर मिलेगा गोला गोला। तो ध्यान रखिए कि ये चेतन पदार्थ होते हैं, यानी कि इनमें चेतना होती है, इस वजह से इन्हें पवित्र माना गया है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि निसंदेह जनजातियों द्वारा उन प्राकृतिक तत्वों से संबंधित कई देवताओं की पूजा की जाती है। एग्जाम्पल के लिए तमिलनाडु का जो नीलगिरी पर्वत है, यहाँ पे निवास करने वाली जो टोडा जनजाति है, जिसका चित्र मैंने अभी आपको दिखा ही दिया था, तो जो टोडा जनजाति है ना, इनके अनुसार इस पर्वत के 30 से अधिक शिखर देवी देवताओं के निवास स्थान हैं। इतने पवित्र माने गए हैं कि टोडा जनजाति के लोग अपनी उंगली से इनकी ओर संकेत भी नहीं करते हैं। समझिए कि कितनी ज़्यादा पवित्रता मानी जाती है इन पत्थरों को लेकर के इस जनजाति समाज में, कि ये लोग उंगली करके दिखाते भी नहीं हैं कि भैया देख लो सामने वाला पर्वत इस नाम से जाना जाता है, वो वाला पर्वत उस नाम से जाना जाता है। तो इस तरह की हरकत भी ये लोग नहीं करते हैं। अब जैसे हम लोग हैं, अपने माता पिता को उंगली कभी नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि उंगली पापा मम्मी तोड़ देंगे। और साथ में अगर पापा मम्मी उंगली नहीं भी तोड़ते हैं, तब भी उंगली दिखाना अपमान करने का प्रतीक माना जाता है। तो हम लोग बड़ों के प्रति सम्मान जताने के लिए, उनका अपमान न हो इस वजह से उनके सामने उंगली कभी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये लोग यानी कि जो टोडा जनजाति के लोग हैं, वो लोग पर्वत शिखर को इतना पवित्र मानते हैं कि उंगली करके दिखाते भी नहीं है कि सामने वाला पर्वत इस नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि देवताओं में इतनी बहुलता के पश्चात हिंदू धर्म के समान अनेक जनजातियों में भी उच्चतर देवत्व की जो परमात्मा की संकल्पना है वो विद्यमान है। एग्जाम्पल के लिए, ये एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की अनेक जनजातियां जो हैं वो पूजा करती हैं, किनकी पूजा करती हैं? तो डोनी पोलो की पूजा करती हैं। और ये डोनी पोलो क्या है? तो सूर्य और चंद्रमा का जो मिला जुला स्वरूप है उसे डोनी पोलो कहते हैं। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा इसको। आगे आप देखिए, जो मध्य भारत है वहाँ पे खंडोबा भगवान की पूजा की जाती है। कौन से भगवान की? खंडोबा भगवान की पूजा मध्य भारत में। और जो मुंडा और संथाल जनजातियां हैं, इनके द्वारा पूजा की जाती है। किसकी? तो सिंह बोमा पूजा की। ठीक है, सिंह बोमा जो भगवान है उनकी पूजा की जाती है, और इन्हें वे परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर कौन है? तो वही हैं जिन्होंने इस संपूर्ण विश्व को बनाया हुआ है। आगे देखिए, आगे एक भारतीय समाज शास्त्री हैं जिनका नाम है आंद्रे वेते। तो इन्होंने इसके बारे में कुछ बातचीत की है। क्या कहा है इन्होंने? तो इन्होंने कहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाली जो हजारों जातियां और जनजातियां हैं, वो इतिहास के आरंभिक समय तथा उससे भी पहले से आपस में एक दूसरे की जो धार्मिक आस्था है और जो प्रथाएं हैं उनको प्रभावित करती रही हैं। जनजातीय धर्मों पर हिंदू धर्म दर्शन का जो प्रभाव है वो इसको व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। किंतु यह भी सत्य है कि ये दर्शन या मतलब कि ना केवल इसके निर्माण के चरण में बल्कि इसके पूरे विकास क्रम पे हिंदू दर्शन जनजातीय आस्थाओं से प्रभावित हुआ है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से इतने लंबे समय के परस्पर संपर्क का परिणाम क्या है? तो आपसी समृद्धि रही है। ठीक है, और इस प्रकार लोक और जनजातीय मान्यताएं और प्रथाएं भारत की जो सांस्कृतिक जड़ है उसमें एक इम्पोर्टेंट स्थान रखती हैं, जो कि हम लोग आगे बातचीत करेंगे अगले जो चैप्टर्स हैं उनमें। यहाँ पे इतना ही था। तो अब हम देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, यानी कि जो हमने इन 2 क्लासेस में एक चैप्टर कंप्लीट किया है, इसका सारांश क्या है ये आपको यहाँ बता रहे हैं।
तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि भारत के प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं वेद, इनके द्वारा अनेक दर्शन को जन्म दिया गया, यानी कि वेद के अनेक बच्चे हुए हैं, जिसके एग्जाम्पल में आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, वेदांत और योग दर्शन। ठीक है। दूसरा देखिए कि बौद्ध और जैन मत वेदों के प्राधिकार क्षेत्र से परे हैं और उन्हें कुछ विशिष्ट मूल्य और प्रथाओं पर इनके द्वारा बल भी दिया गया है, यानी कि जो वेद है उसके प्राधिकार क्षेत्र से परे, यानी कि वेद जो है ना उसको मान्यता नहीं देते हैं बौद्ध और जैन धर्म। तीसरा देखिए, यद्यपि इन मतों के सिद्धांत और विधियां भिन्न हैं, फिर भी इनमें कुछ इंपॉर्टेंट संकल्पनाएं समान हैं। ये दुख के कारण और अज्ञान के निवारण के साधन का पता लगाने का सतत प्रयास करते रहे। ठीक है। यानी कि जो बौद्ध जैन धर्म है और जो हिंदू धर्म या वैदिक दर्शन है उसमें देखिए कि बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, यानी कि वो बहुत डाइवर्स हैं, एक दूसरे से बहुत विभिन्न हैं। उसके बाद भी कुछ संकल्पनाएं ऐसी हैं जिसमें वो लोग एक ही जैसा विचार रखते हैं, जैसे कैसे दुख के कारण का जो है पता लगाया जाए, कैसे अपनी अज्ञानता को समाप्त किया जाए, और कैसे जो मतलब कि अज्ञान के निवारण है उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहें। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहां आपको समानता देखने को मिल जाएगी। अंत में देखिए कि हजारों वर्षों से जो जनजातीय विश्वास, प्रथाएं और कलाएं हैं, इनका हिंदू दर्शन के साथ मेलजोल होता रहा है। इनके बीच दोनों ओर से अबाधित आदान प्रदान चलता रहा। जो जनजातीय विश्वास, प्रथाएं हैं, आमतौर पर भूमि और उनकी विशेषताओं को पवित्र मानती हैं और उनमें प्रायः देवत्व की एक उच्च संकल्पना भी होती है। आगे देखेंगे तो ये जो प्रश्न है इसको आप खुद करिएगा। हम लोग जो वन लाइनर वाले प्रश्न हैं उनको करवा देते हैं। तो आपसे ट्रू और फॉल्स पूछा जा रहा है। कह रहे हैं जो वैदिक ऋचाएं हैं इनको ताड़ के पत्र या पांडुलिपियों पर लिखा गया। तो ऊपर हमने अभी इतना जो प्रवचन दिया है कि जो वेद हैं वो अपौरुषेय हैं, वो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थे और साथ में उनको लिखा नहीं गया है, तो वो सब क्या बकवास था? बकवास नहीं था भैया, ये स्टेटमेंट बकवास है। कह रहे हैं जो वैदिक ऋचाएं इनको ताड़ की पत्र या पांडुलिपियों पर लिखा गया था, तो बहुत गलत बात है, इसको कहीं नहीं लिखा गया है। ये अपौरुषेय माने जाते हैं, अनुश्रुतियों पर आधारित रहे हैं। दूसरा आपसे कह रहे हैं कि जो वेद है वो भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो एकदम सही है। ऊपर अभी हमने बताया कि इसके बच्चे भी हुए हैं, जैसे वेदांत और क्या था दूसरा, योग। ठीक है। तीसरा कह रहे हैं कि एक कथन है जो हमने कल देखा था, वैदिक कथन है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी कि परम सत्य केवल एक है, लेकिन जो विप्र लोग हैं वो विप्र लोग जो हैं वो अनेक नामों से उसे संबोधित करते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है इसमें कह रहे हैं कि ब्रह्मांड की शक्तियों की एकता की मान्यता प्रकट होती है, तो एकदम सही बात है। चौथा बताइए कि जो बौद्ध मत है वो वेदों से अधिक पुराना है, सरासर गलत बात है। वेदों के जो है वेद, उपनिषद और ब्राह्मण, आरण्यक, इन्हीं सबको मतलब कि इन सब की जो संकल्पनाएं हैं इसको गलत साबित करने के लिए ही तो बौद्ध और जो जैन मत है उनका उदय हुआ है। तो सर्वाधिक जो प्राचीन है वो वेद हैं, बौद्ध और जैन धर्म तो अभी के हैं। फिर देखिए कह रहे हैं जैन मत का उद्भव बौद्ध मत की एक ब्रांच के रूप में हुआ, गलत बात है। दोनों ही अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं। छठा कह रहे हैं कि बौद्ध और जैन मत दोनों ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा सभी जीवों को नुकसान न पहुंचाने का समर्थन करते हैं, तो एकदम सही बात है। दोनों की ही संकल्पनाएं ऐसी हैं। बस एक पॉइंट पे थोड़ा सा अंतर है कि जो जैन मत है वो अति अहिंसक है, जबकि जो बौद्ध मत है वो अति अहिंसक नहीं है। आगे देखिए कह रहे हैं जनजातीय विश्वास जो है वो परंपराएं आत्मा और छोटे देवताओं तक सीमित है, तो ये सब नहीं भैया, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये रही आज की अपनी क्लास। मुझे दोबारा से तुरंत ही क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ी, मुझे थोड़ा सा इसी वजह से लो हो गया है एनर्जी। आप देखिए कि यहाँ पे वट वृक्ष को दिखाया गया है, इसको आप PDF में लेकर के पढ़ लीजिएगा। क्या है, कुछ वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं कि आपको बताया जाए, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इसमें, तो इसको आप हमारी जो PDF है वहाँ पे मिल ही जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जा करके पढ़ लीजिएगा। तो ये रही आज की क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है, आपको समझ आई है, चीज़ें समझ आए, पसंद आए चाहे ना आए, तो आप हमारी जो वीडियो है इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दिया करिए। इवन लाइक तो कर ही दिया करिए, उससे मोटिवेशन आता है, मज़ा आता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रही हैं चीज़ें। और कमेंट अगर कर सके भैया, थकान ना लगे कमेंट करने में, तो थकान ना मतलब कि लगती है तो फिर छोड़ दीजिए, नहीं तो कमेंट भी कर दिया करिए कुछ अच्छा सा प्यारा सा। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।